लालकुआं नगर पंचायत की स्थापना के 36 वर्ष बाद भी बस स्टैंड का निर्माण नहीं होने से नगरवासी काफी परेशान है और उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआं नगर पंचायत स्थापना के समय लोगों को उम्मीद थी कि शहर का सर्वांगीण विकास होगा, लेकिन यहाँ विकास की गति काफी धीमी रही। आलम यह है कि लालकुआं में अब तक एक बस स्टैंड नहीं बन सका है। वहीं लालकुआं को 36 वर्ष पहले नगर पंचायत का दर्जा मिल गया था, लेकिन यहाँ आज तक एक अदद बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका है। लालकुआं में बस स्टैंड को लेकर सरकार ने शासनादेश भी जारी किया। इसके चलते भूमि का निरीक्षण भी हुआ। उक्त निरीक्षण में 1 लाख से अधिक रुपए का खर्चा भी हुआ। उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। लालकुआं में बीते लगभग आधी शताब्दी से एक बस स्टैंड निर्माण के लिए सरकार और उसके नुमाइंदों द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जबकि नगर में अधिकांश सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अपने कार्यकाल में बस अड्डे के लिए जो ये नीचे सरोज कुमारी वाली गोयल की ज़मीन है जहाँ मशीन है, इसके लिए हमने रोडवेज बस अड्डे के लिए चयनित प्रस्ताव वो आवेदन करके मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी को भेज दिया। और ये हुआ कि वो सरकारें आती जाती रही, विधायक उसके सहयोग में नहीं रहे, जिसके कारण वो बन नहीं पाए। हमें कार्यकाल समय मिले या ना मिले, हमारी आशा है कि हम जो है जो पुराने कार्य हैं उनको संपादित करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो इससे विधायक जी से एक बार मैंने बात की थी, दोबारा फिर बात करेंगे, क्योंकि असल में जितनी भी ज़मीनें हैं वो माफियाओं ने घेर रखी हैं और वो प्रभावशाली लोग हैं। वो राजनीतिक दल जो भी होते हैं, विधायक MP जो भी है, वो उनको वोट लेते हैं, वो काम नहीं होने देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी पूर्व में यहाँ से दिल्ली के लिए बस चलाई थी और वर्तमान समय बस अड्डा बहुत अत्यावश्यक है, लालकुआं में होना चाहिए। बस अड्डा और एक खेल का स्टेडियम, दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं हमारे पास शहर में। इसके लिए मैं सरकार से और माननीय विधायक जी और सांसद जी से हमने आग्रह भी किया है कि लालकुआं में बस अड्डा स्थायी रूप से बने और पर डे एक बस दिल्ली के सुचारू रूप से चले, जिससे व्यापारी का आगमन सुगम हो। और वो तो सरकार में रहा होगा। हमने वर्तमान विधायक जी से और सांसद जी से मांग की है बस अड्डा होना चाहिए स्थायी रूप से लालकुआं में। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसकी घोषणा होगी। देखिए, लालकुआं चूँकि वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि लालकुआं के लोगों को एक जो लंबे समय से मांग चली आ रही है बस अड्डे की, वो नहीं पूरी हो पा रही है। ये मेरे लिए बहुत विशेष कष्ट का विषय है, क्योंकि मैंने और श्रीमती अरुणा चौहान ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 6 चीज़ों के हमने शासनादेश कराए थे। उसमें बस अड्डा मुख्यतः है, ग्रीन पार्क है, ट्रांसपोर्ट नगर है, आपका ईदगाह है और कई 6 आइटम हमारे शासनादेश जो आज भी नगर पंचायत में रखे हुए हैं। वो हमने भू सर्वेक्षण भी करवाया। यहाँ के DFO पहले एक महिला थी, अब आजकल जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो थे। उन सब ने बहुत मेहनत की हमसे लोगों के साथ और 1,29,000 रुपया हमने भू सर्वेक्षण के नाम पर जमा भी करा दिए थे। लेकिन चूँकि फिर अरुणा चौहान जी का भी कार्यकाल पूरा हो गया था, इसकी वन भूमि को लेने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके बाद का जो कार्यकाल रहा है उसने उस पर काम नहीं किया और कांग्रेस की सरकार आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैंने तो वास्तव में कई बार ये सोचा कि इतने हमारी मेहनत का असर क्या हुआ। बस अड्डे के लिए मैंने बड़ा लिखा पढ़ी किया और जो आज हमारे सांसद हैं उनको भी दिया था और विधायक जी को भी दिया था और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि उस पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही लालकुआं को बस अड्डे की कार्रवाई हो जाएगी और बस अड्डा मिलेगा। और वहाँ भी मैं निवेदन करूँगा कि सर इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति की जाएगी ताकि हमारे लालकुआं के लिए बस अड्डा उपलब्ध हो जाए। मसूरी हाथीपांव क्षेत्र के जॉर्ज एवरेस्ट मार्ग पर एक निजी कंपनी अवैध रूप से नगरपालिका परिषद के अधीन आने वाले सार्वजनिक रास्ते से प्रवेश शुल्क वसूलने का मामला संज्ञान जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने लिया है। इसके बाद उन्होंने SDM मसूरी अनामिका को जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों से जुड़ी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की बात की है। मामले में लेट लतीफी होने पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कही है, जिसके बाद SDM मसूरी से उक्त प्रकरण को लेकर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास रहने वाले लोगों की SDM कार्यालय में बैठक की गई, जहां पर उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट प्रवेश शुल्क को लेकर शिकायत करने वाले के पक्ष को सुना। स्थानीय लोगों ने कहा कि पर्यटन विभाग ने अवैध रूप से नगर पालिका के अधीन आने वाले मार्ग पर प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के आसपास उनकी पुश्तैनी जमीन है, जहां पर कंपनी ने आने जाने पर भी शुल्क लिया जा रहा है और शाम को 6 बजे प्रवेश बंद कर दिया जा रहा है।
प्रदेश के पर्यटन मंत्री के कहने पर जॉर्ज एवरेस्ट में प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, जिस कारण जॉर्ज एवरेस्ट के पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये जो रोड है 200 साल पुरानी रोड थी, लोग आते थे यहाँ, पहाड़ का आदमी कोई फूड वैन, कोई स्टॉल लगाते थे, काम करते थे, कैंपिंग के काम होते थे। टूरिज्म ने गलत तरीके से टेंडर करके ये ज़मीन किसी पार्टी को दे दी और उनको भी गुमराह कर दिया कि ये सब पूरी ज़मीन हमारी है। यहाँ कम से कम 30 से 40 लोगों की ज़मीनें हैं, गाँव हैं, पगडंडियाँ हैं जो पिछले 200 साल से चल रही है, पर इन्होंने वहाँ बैरियर लगा दिया है, पूरे रास्ते में गेट लगा दिए हैं और वहाँ किसी को, जो इससे पहले एसडीएम साहब थे, उन्होंने कहा यहाँ पर कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकता। यहाँ का जो मूल निवासी है वो यहाँ कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ यही कंपनी काम करेगी। अगर आपको काम करना है तो इनके अंडर में काम करोगे, आप इनसे पास बनाओगे। हमारी ज़मीन यहाँ 1960 से है, हम पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट जाएंगे, हम पहले पास बनाएंगे, फिर अपनी ज़मीन पे एंटर करेंगे। अगर मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं, उसमें 2 ने काम छोड़ दिया तो उन 2 का नए का मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट जाऊंगा, पास बनाऊंगा, फिर उनको एंटर करूंगा। हमें वहाँ जाने के लिए कम से कम 15 से 20 बार 15-20 जगह हमको रोका जाता है, चेकिंग होती है, एंटर होता है, नाम पता एड्रेस, और 6 बजे के बाद ये रोड बंद हो जाते हैं। वो समझे भी हैं, उस बात को समझा भी है उन्होंने, लेकिन ये है कि टूरिज्म उनको किसी ना किसी तरह गुमराह कर देता है। लेकिन आज हमने जो आरटीआई से हमें कागज़ प्राप्त हुए, जो हमने दिखाए हैं, वो उससे फुली सेटिस्फाइड है। तो वो 2-3 दिन का समय मांगा है क्योंकि पर्यटन अधिकारी जो है आए नहीं, जबकि आज आना चाहिए था। आज बहुत ज़रूरी मांग था, सब कुछ क्लियर होना था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं दिया और वो यहाँ आए नहीं। जितनी भी बात हो पाई उपजिलाधिकारी से, सब लोग आए थे, सब लोगों से हम लोगों ने सब कुछ दे दिया है। अब 2-3 दिन का समय मांगा गया, देखने गहराई से इसको देखा है, बड़े तरीके से देखा है और समझा है। उन्होंने भी ये कहा कि ज़्यादा चीज़ें ना रखी जाए, इनको 1 बाय 1 क्लियर किया, तो उससे लगता है कि काफ़ी शासन से, अधिकारियों के रवैये से। लेकिन जो लगता है अभी तक का पिछला जो अनुभव है, उससे ये लगता है कि अंततः जनता को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि इसमें जो बताया जाता है और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उत्तराखंड सरकार के मंत्री जी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसके कारण जो अधिकारी हैं, चाहे पर्यटन विभाग के हों, चाहे जिला प्रशासन के हों, वो कहीं न कहीं दबाव में है और उनके स्तर से सकारात्मक परिणाम और रिजल्ट मिलने की उम्मीद कम की जाती है। तो यदि यही रवैया वर्तमान सरकार, धामी सरकार जी का रहा और मंत्रियों के दबाव में गलत काम होते रहे, जनता को परेशान किया जाता रहा, और इतना दुर्भाग्य है कि पहाड़ की जनता को अपने घर जाने में दिक्कत हो रही है। उनसे जो है 200 रुपए प्रति व्यक्ति एंट्री फीस ली जा रही है, जबकि वो सड़क नगर पालिका की है। तो नगर पालिका हो, पर्यटन विभाग हो, अन्य संबंधित जो भी विभाग हो, तो उनके स्तर से जिस तरह का बर्ताव स्थानीय जनता के साथ किया जा रहा है, स्थानीय निवासियों के साथ, जॉर्ज एवरेस्ट के लोगों के साथ किया जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की समस्या यहाँ पे काफ़ी जेन्युइन है। लोगों का ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। जनपद पौड़ी में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदरलाल मंद्रवाल ने अपना कार्यालय खोल दिया है, जहां पर जनपद वासियों की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण जनपद व शासन स्तर पर किया जाएगा। कार्यालय के शुभारंभ के मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोदियाल ने कहा कि ये बहुत अच्छा अनुभव है कि एक आईएएस अधिकारी अब जनहित में अपनी सेवाएं एक बार फिर से देने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी जनता के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जनपद व शासन स्तर पर समस्याओं का निस्तारण किस तरह से हो सकता है, इसका अच्छा अनुभव है और ये अनुभव आने वाले समय में आम जन के काम आने वाला है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठे होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पौड़ी जनपद मेरा गृह जनपद होने के कारण मेरी तैनाती यहाँ नहीं हो सकती थी जिलाधिकारी के रूप में। अगर यहाँ तैनाती होती तो मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर सकता था। मेरे मन में बहुत बड़ी टीस है कि मैं ऐसे पद पर रहते हुए और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कुछ सेवा नहीं कर सका।
इस मकसद से मैंने ये दफ्तर खोला है। एक एक केंद्र बिंदु हो जाएगा, जिसके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों की विभिन्न समस्याओं, चाहे जिला प्रशासन से संबंधित हो, चाहे शासन से संबंधित हो, क्षेत्र का भ्रमण करके लोगों की समस्याएं वहीं नोट करके लाऊंगा और फिर शासन स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी संभव हो सकता है मैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करूंगा। पौड़ी पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पौड़ी निवासी युवक अरुण चतुर्वेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो टेका रोड पर घूमने गए थे। मंजीत ओसवाल और उसका साथी प्रदीप पटवाल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह से उनके चंगुल से बचकर उन्हें जान बचाई। मामले में पुलिस ने मंजीत और प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पीड़ित अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि मंजीत असवाल और फौजी देवेंद्र पटवाल उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से डराने का प्रयास भी किया है। वहीं पौड़ी सीओ अनुज कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ये 19 तारीख शाम 6 बजे की बात है। मंजीत असवाल और प्रदीप पटवाल ने मेरे साथ मारपीट की। ये मुझे अलग से लेके गए मारने के चक्कर से। इन्होंने मुझसे मारपीटाई वगैरह की है, अभद्र भाषा का व्यवहार किया है। ऊपर से इन्होंने मुझे धारदार हथियार से मारने की भी कोशिश की गई। साथ ही साथ इन्होंने मेरा वीडियो बनाया है और एक मार रहा था, दूसरा वीडियो बना रहा था। इनसे मुझे पहले से भी जान की खतरा है और दूसरा क्या है कि इनके पहले ही पे काफ़ी मामले दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं के तहत भी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मेरे जो भी प्रकरण हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए ढंग से। मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें 4 धाराएं लगाई उन्होंने, 115, 116 और 351 और 352। इसमें तत्काल जो है FIR पंजीकृत कर दी गई है और जो है जो स्थानीय व्यक्ति थे हमारे उनके साथ मारपीट का मामला था, तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जा रही है। देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है और अभी अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। अभी ऐसे ये जो मामला है टेका रोड पौड़ी का है, तो उस जो पीड़ित है अरुण चतुर्वेदी उनके द्वारा जो FIR कराई गई है, उनके खिलाफ FIR दर्ज है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।